नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार करिए अमनदीप का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर है मोहन कैबिनेट के अहम फैसला। मोहन कैबिनेट में एक अहम फैसला आया। मंत्रियों को प्रभार के जिलों में अब रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 बहुमत जरूरी है। 2 की जगह 3 साल में ला सकेंगे अविश्वास प्रस्ताव। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी है। तबादला नीति को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई है। भोपाल से ये खबर हम आपको बता दें, जहां पर बहुत अहम फैसले मोहन कैबिनेट में लिए गए। मंत्रियों को प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 बहुमत जरूरी है। 2 की जगह 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। तबादला नीति को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये खबर भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। मंत्रियों को प्रभार के जिलों में अब रात्रि विश्राम करना होगा। निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 बहुमत जरूरी है। 2 की जगह 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी है। तबादला नीति को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। तबादला नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। रायपुर से खबर है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। कमल विहार में जमीन और मकान के नाम पर ठगी की गई। एएसपी दौलत पोर्ते ने मामले का खुलासा किया। ये खबर आपको रायपुर से बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। कमल विहार में जमीन और मकान के नाम पर ठगी की गई थी। एएसपी दौलत पोर्ते ने मामले का खुलासा किया है। तो रायपुर से ये खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। कमल विहार में जमीन और मकान के नाम पर ठगी की गई। एएसपी दौलत पोर्ते ने मामले का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे सभी आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया। फैसले के बाद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, स्कैम में फंसे सभी आरोपियों ने ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बाबा मोहतरा गांव के 14 पंच और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीण और पंच लंबे समय से सरपंच के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। पंचों ने लगातार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। ग्रामीणों को अब जिला कलेक्टर से आस है। बाबा मोहतरा के ग्रामीण आए थे और उन्होंने कलेक्टर का घेराव नहीं किया है। वो लोग मुझसे मिलने आए थे और उनका कहना था कि सरपंच और सचिव के द्वारा जो है नियमितता की गई है।
तो मैंने उसमें उनको जांच का आश्वासन दिया और जल्दी ही हम इसमें जांच करके संबंधित। इधर भिलाई में विश्व मच्छर दिवस के मौके पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्वच्छता कर्मियों के अलावा मितानिनों ने भी हिस्सा लिया। रैली के दौरान डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मच्छर दिवस के रूप में हम लोग रैली निकाले थे, जो पूरे मतलब लोगों को ये बताना है कि मच्छर से डेंगू जो खतरा है, जो बच्चे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए खतरा है, तो उसको कैसे बचना है, कैसे बचाना है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे थे। बालोद जिले के रीवा गहन गांव के 20 से अधिक ग्रामीण प्रधान पाठक को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्टोरेट पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि रीवा गहन स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक शराब पीकर स्कूल पहुंचता है। यहां तक कि 15 अगस्त के दिन भी वो नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था। उसकी इसी हरकत से स्कूली बच्चे परिजन काफ़ी परेशान हैं। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है। इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हम लोग प्रधान पाठक के लिए आए हैं। प्रधान पाठक लोग हटाना चाहते हैं। क्या वजह है जिसके लिए? वो शराब पी के आते हैं, शराब के नशा में धुत रहते हैं और स्कूल भी नागा कर करके आते हैं। पढ़ाई लिखाई भी नहीं है बच्चा मला, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है तो अच्छा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। नहीं ओला पहली दूसरी के बच्चा मला सीधा वीडियो बनाए बा मोबाइल ला दे देते हैं कार्टून देखने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। प्रधान पाठक के वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। पालक और बालक दोनों परेशान हैं। हर हमेशा 6 महीना से हम लोग ओकर शिकायत करत हन, लेकिन शिकायत का कोई सुनवाई नहीं करे। अभी 15 अगस्त तक दिन फुल दारू पी के आ रही से आज भी स्कूल अटेंड नहीं कर रहे। हम बहुत परेशान हैं। वो प्रधान पाठक ला हटाया जाए, उसके जगह में दूसरा प्रधान पाठक नियुक्ति किया जाए। इधर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीडीएस का चावल खरीदने वाले दुकानदारों पर कलेक्टर अवनीश शरण सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चावल बेचने वालों का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस संबंध में आदेश दिए। उन्होंने बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर और झोला छाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यादव के गिरफ्तारी के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यादव समाज भी लामबंद हो गया है। जांजगीर मुंगेली के बाद अब बिलासपुर में पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि बेवजह देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। यादव समाज इसका विरोध करता है। चाहते हैं कि जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ सरकार से कि जो भी इस घटना में दोषी है आप निष्पक्षपूर्ण जांच कराइए, और जांच कराने के बाद जो भी दोषी है उसके ऊपर जो धारा लगानी है लगाइए, और जो दोषी नहीं है द्वेषपूर्ण से अगर उसके ऊपर कार्रवाई करोगे पूरे यादव समाज में हताहत है। यादव समाज बहुत आक्रोशित है। अगर देवेंद्र यादव को जल्द ही रिहाई नहीं किया जाएगा तो पूरे यादव समाज उग्र आंदोलन करेगा। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए एक समिति गठित की थी। टीम ने दुर्ग रेंज के 141 मामलों में प्रयुक्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, इन तीनों जिलों के जितने भी हमारे एनडीपीएस के प्रकरण पंजीबद्ध हैं और जो कि विभिन्न स्टेजेस पर हैं, उनके जो जब्त ड्रग्स हैं उसका नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है, जो कि प्रक्रिया के अनुसार माननीय न्यायालय के से अनुमति प्राप्त कर की जाती है। इसमें कुल 990 किलोग्राम गांजा है, करीब 11,90,000 टैबलेट्स हैं एल्प्राजोलाम और अन्य किस्म की, और 9,440 नग सिरप्स हैं जो कि ट्राइपॉलिडीन सिरप।
इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 3 भाइयों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। तीन भाई हैं, हेमंत केवट, धर्मेंद्र केवट और जितेंद्र केवट। ये ग्राम लगरा के रहने वाले हैं और उसी गांव में रहने वाला एक छतलाल केवट था, पिता संतोष केवट, जिसकी इन तीनों ने मिल करके कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है। इसमें 10 साल पूर्व जो है छतलाल केवट और उसके पिता संतोष केवट ने मिल करके ये जो 3 आरोपी हैं, हेमंत, धर्मेंद्र और जितेंद्र, इनके पिता तिलक वर्मा की इन्होंने मिलकर के हत्या कर दी थी और ये 8-9 साल से जेल में थे। जेल से छूट कर आए तो छतलाल जो है गांव में ही, लगरा में ही रह के मजदूरी का काम करता था और इसके पिताजी संतोष जो हैं वो पूना जा कर के अपना जीवन। मध्य प्रदेश के नीमच के मनासा सीएम राइट स्कूल के बस ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वो रोजाना तरह बच्चों को लेने के लिए गाँव में निकला हुआ था और जब वो बालागंज गांव के बस स्टैंड पर बच्चों का इंतजार कर रहा था, इस दौरान उसे खून की उल्टी हुई और 2 मिनट के अंतराल में ही ड्राइवर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश के प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्म गुरुओं ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार सनातन धर्मियों पर हिंसा हो रही है। बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये गुहार लगाई जा रही है कि बुरहानपुर के युवाओं को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए, जिससे वहां सनातनियों पर हो रहे हमले का प्रतिकार किया जा सके। इसलिए बैठे कि अब हिंदू है तो न्याय मांग रहा है, तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ वो किसी के साथ न हो, इसलिए ब्रह्मपुर वासी सभी समाज इकट्ठित होके, धर्मगुरु इकट्ठित होके समाज को जागरूक कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू अब जागो और अपने न्याय के लिए लड़ना सीखो। यही हमारा धरना का उद्देश्य है। इधर मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कुछ जिलों में बरसात न होने की वजह से उमस और गर्मी बढ़ गई है। बता दें, मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। वहीं कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वर्तमान में मानसून का कोई भी सिस्टम प्रदेश पे एक्टिव नहीं होने के कारण भारी वर्षा में राहत की स्थिति में है। वर्तमान में मानसून ट्रफ जो है गंगानगर, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, वाराणसी होता हुआ यूपी से गुजर रहा है। इसलिए प्रदेश में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है। प्रदेश में लगभग अगले 2 दिन इसी तरह से राहत की स्थिति बनी रहेगी। कहीं पर भी छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन 23 तारीख से फिर से ये वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जो पूर्वी मध्य प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश में बारिश दे। इधर उत्तराखंड में भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने गैरसैंण रामलीला परिसर में उपवास किया। इस दौरान उन्होंने स्थायी राजधानी, मूल निवास और भू कानून बनाने की मांग की। इस मौके पर समिति के संयोजक मोहित डिमरी और अन्य लोग उपवास पर बैठे। हमारे मुख्य मुद्दे मूल निवास, मजबूत भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर है। हमारी सरकार से मांग है विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए जाएं। ये हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ
हमने निर्णय लिया है कल विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इसके लिए हम तमाम तरह की तैयारियां हमने पूरी कर दी है और सरकार से हम लगातार इसी बात को लेकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि जो तमाम सवाल हैं पहाड़ के, इसको लेकर सरकार गंभीर हो जाए और इन मुद्दों पर सरकार अपना काम करे। उत्तराखंड के मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर समूचा देश अपने कोटि कोटि नमन कर रहा है। ये देश आज उनको याद कर रहा है कि राजीव जी युवा प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए और उन्होंने उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भी उसी के अनुरूप रहा कि इस देश को उन्होंने आधुनिक भारत के लिए संचार क्रांति के जनक के रूप में, पंचायती राज के अंदर महिलाओं और तमाम आरक्षण की व्यवस्था करने के रूप में आज देश को विश्व पटल पर जो है राजीव जी ने जो है विश्व शांति के लिए काम किया। अल्मोड़ा नगर पालिका को निगम बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर और पार्षदों के दावेदारी और चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद मेयर पद के लिए अब तक 18 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि पार्षदों को चुनावी सिंबल बांटा जाएगा। जब नगर पालिका यहाँ पर थी, नगर निगम नहीं बना था, तब भी हमने अपने दावेदारों के नाम मांगे थे। उसी समय जो है हमारे जो टोटल दावेदारों की संख्या हर आरक्षण को लगाकर जो है 18 दावेदार के आसपास जो है नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए, नगर निगम के लिए आए थे, मेयर के पद के लिए आए थे। और आज पुनः हमने जो है एक बैठक फिर आयोजित की है और कैसे हम चुनाव में जाएँ और अपने बातों को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कमियाँ हैं उनको लोगों के पास कैसे पहुँचाए, इन सभी बातों को लेकर जो है आज हमने बैठक आयोजित की है। इधर राज्यसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए सूची जारी की। किरण चौधरी को हरियाणा से तो रवनीत बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया। दरअसल 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग ने इसके कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। इसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए कुछ नामों पर स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, तो वहीं असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।